हेलो हेलो। कुछ याद है? याद है कुछ? पिछली क्लास में तुम सब थे ही। कुछ याद है? हैं? ए देखो, अक्षत को देखो। मैग्नेटिक हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े? कुछ याद है? बताओ, एक बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है ना, कौन से डायरेक्शन, किधर से किधर को जाता है? ये एक बार मैग्नेट है, ठीक। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेगा? नॉर्थ से साउथ जाएगा? कैसे जाएगा? कैसे? क्या क्लोज लूप बनेगा? हाँ, क्लोज लूप बनेगा क्या? कैसे जाता है? निकलता कैसे है? यहाँ से हम निकलते निकलते हुए देखते हैं, और यह एंटर करता है और अंदर में है, मैग्नेट के अंदर इस तरह से साउथ से नॉर्थ जाता है। फिर यहाँ से भी इस तरह से निकलेगा और इस तरह से ऐसे, फिर इस तरह से दिखाओगे इसको इस तरह से, और यहाँ आएगा, और फिर जितने दिखा सकते हो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रहे ज़्यादा गैदरिंग ना हो, और एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ये लाइंस ऑफ फोर्स की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर इंटरसेक्ट कर गया तो क्या होगा बताओ? डायरेक्शन क्या हो गया? हाँ, डायरेक्शन क्या होगा? दो दो हो जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ये अगर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो यहां अगर इंटरसेक्ट हो जाता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, दो डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शंस दिख जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इसी वजह से कोई भी लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, प्रॉपर्टी क्लोज लूप बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी लाइंस निकलेगी एक जगह से निकल के दूसरी जगह वापस एंटर कर जाती है, क्लोज लूप बनता है, ठीक है। हमेशा जो है लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलता हुआ दिखता है हमें, और साउथ पोल को एंटर करता है। और इनसाइड बार मैग्नेट की बात करोगे तो क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलता है, ठीक है। इतनी बात बता दी थी तुम लोगों को। अब उसके बाद मैंने बताया था कि एक करंट कैरिंग अगर वायर हो, उससे अगर करंट फ्लो होता है तो वो भी क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अपनी चारों ओर क्या करता है, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाता है। हाँ, उसका डायरेक्शन हमने देखा था। हाँ, अगर मान लो अगर ये क्या है, हमारा एक करंट कैरिंग वायर है, ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो मुझे। इसके लिए कौन सा रूल लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा होता है डायरेक्शन ऑफ करंट का, और इसको अगर इधर की तरफ हम मोड़ते, ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से मोड़ेंगे, डायरेक्ट ऊपर की तरफ करंट जा रहा, हम इधर की तरफ मोड़े, ये इधर घूम रहा है ना, तो इस तरह से इसको घुमा के हम दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर इसी को हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। हाँ, ऐसा मैंने ऑस्टेड ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वो उसमें भी बताया था। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते थे तो क्या हो रहा था, जो तुम्हारा क्या था, कंपास था, कंपास का जो डिफ्लेक्शन था वो भी रिवर्स हो जा रहा था। ये सारी चीजें बता दिया था। उसके बाद सोलेनॉइड बताया था। हाँ, सोलेनॉइड। हाँ, सोलेनॉइड बताया था। उसमें भी हमने देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से निकल रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद बताया था फेस क्लॉक रूल। हाँ, उससे हम क्या करते थे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते थे, ठीक है। क्लॉकवाइज होता था तो कौन सा दिखता था हमें? हाँ, क्लॉकवाइज में क्या होता था, इस तरह से
क्लॉकवाइज का हम साइन देखते थे। हाँ, ये दोनों क्या होगा, ये घूम के इस तरह से बनाता, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या था, साउथ पोल, और एंटी, ये नॉर्थ पोल का मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी थी तुम लोगों को। तो तो पहला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आज का हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पररी है, टेम्पररी है। हाँ, टेम्पररी मैग्नेट होता है, क्योंकि इससे क्या करते हैं, जब तक हम करंट को फ्लो कराएंगे तब तक ही क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा। जैसे करंट को हमने बंद किया वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म। ठीक है, तो होता क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर दैट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब तक हम इससे क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे, तब तक क्या करेगा, ये जो सोलेनॉइड जैसा तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जैसे इसे हमने करंट को बंद किया, इससे करंट करंट फ्लो बंद हो जाएगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यही सब चीज़ क्या होता है, हमारे फैन में भी लगा होता है। जब करंट दौड़ता है तभी जाके इसका मैग्नेट क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है। करंट बंद करते हैं तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। और क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड is created by the moving charges in the wire and the electromagnet stops working as a as a the magnetic property created by the moving charges in the wire and the electromagnet stops working as magnet when the current stops flowing। ठीक है, यही चीज अभी बताया था कि जब क्या होता है, करंट फ्लो करना बंद कर जाता है तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी चली जाती है और मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देता है। ये चीज है। उसके बाद क्या, इसका ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये जनरेटर्स में इस्तेमाल होता है। जनरेटर देखा तुम लोगों ने, जो अभी बाहर चल रहा है जनरेटर, उसमें जो पीछे साइड में लगा हुआ है वो क्या है, एक डायनेमो है। उसको क्या करते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। जो मशीन होती है वो क्या करता है, घूमता है, वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है उसको। और मैकेनिकल एनर्जी के कारण से क्या होता है, जब वो घूमता है तो घूमने से क्या होता है, उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसमें जो कॉइल लगे रहते हैं उसमें मैग्नेट भी होते हैं, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। ठीक है, करंट इंड्यूस होता है। वो तुम्हें अभी डायनेमो के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो 12th में जाओगे तो वहाँ पर एक होता है इंड्यूस्ड करंट, वो कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। उसके बाद होता है मोटर्स। मोटर वही मोटर जो तुमने देखा होगा बैटरियों से चलती है। हाँ, बैटरियों से चलती है, या फिर क्या होता है उसमें जो करंट देते हैं तो वो क्या होता है, चलना स्टार्ट करता है। उसमें भी क्या होता है, कॉइलिंग की रहती है। जैसे ये इसमें भी क्या लगा है, मोटर ही लगा है फैन में। हाँ, इसमें भी कॉइलिंग की होती है। तुमने देखा होगा जब कभी फैन खुलता है ना, उसमें तुमने देखा होगा कॉइलिंग की रहती है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहता है बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद क्या होता है, लाउड स्पीकर्स में तुमने देखा है चुंबक लगा रहता है। हाँ, वहाँ भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है तुम्हारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क होता है, वहाँ इस्तेमाल होता है। और एमआरआई मशीन होती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको लिखना चाहोगे क्या, कितना है आज, लिखने के लिए कम ही है, लिख सकते हो आज, हैं, टाइम बहुत है, लिख लो, हैं, लिख लो, कोई बात नहीं, इसको एक पेज दे दो, कोई फाड़ के लिख लेगा। बहाने मारने से अच्छा है कि अब तक तुम लिख लिए होते हैं। प्रधान जी है, अरे वाह प्रधान जी। प्रधान जी अभी नहीं बनो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़े होशियार बन जाओ, उसके बाद प्रधान जी बनोगे ना सब वैल्यू देगा, नहीं तो अभी सब तुमको पता है ऐसे ही हल्के में ले लेगा। पॉलिटिक्स में नहीं जाना तो प्रधान जी तुम क्यों बन गए क्लास के, बताओ, जबरदस्ती का। जबरदस्ती भी उसी के साथ होता है जो कम पढ़ा लिखा होता है। पढ़े लिखों के साथ कोई भी जबरदस्ती करता है क्या, देखे हो, नहीं करता है कोई जबरदस्ती।
जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसी के साथ जोर जबरदस्ती करता है, चाहे एक छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। ठीक है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है ना तो उसके साथ हर कोई जबरदस्ती कर लेता है। गरीबों के साथ हर कोई जबरदस्ती करता है? कर लेता है। पढ़े लिखों के साथ कोई करता है? नहीं। देखता है वो पढ़ा लिखा है अच्छा खासा, अरे भाई उससे दूर ही रहे, नहीं तो वो हमारे साथ जबरदस्ती कर लेगा। है। इसलिए वहां से भागता है। चलो लिखो। अरे एक बात बताओ, वो सब जबरदस्ती करके तुमको प्रधान बना दिया, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके तुमको अच्छा विद्यार्थी नहीं बना सकता? तो लिख लो फिर। लिखो फिर। लिखने दो ये सबको। तुम तो अनिकेत से भी ज्यादा आलसी हो गए हो। अनिकेत नाइन्थ वाला। हाँ वो बहुत ज्यादा आलसी आदमी है। ये मुझे लगता है 11 जेई वालों का काम है। नाइन्थ वाले का। अच्छा। अच्छा ये कल लिखा हुआ था क्या? कल नहीं लिखा हुआ था? आज लिखा हुआ था? अच्छा मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ कौन लिखा है। मैं कैमरा चेक करता हूँ। सीआईडी लगा देता हूँ। ना ना उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, पहले लोकल पुलिस काम करती है उसके बाद सीबीआई के पास जाता है। ये बना लेना अगर बना सकते हो तो। ये तुम आराम से अपने घर में भी बना सकते हो, ये जो छोटा सा डिवाइस है ना, ये अपने घर में बना सकते हो। HW बैटरी आती है ना, HW की बैटरी आती है। हाँ वो उससे तुम आराम से इसको बना सकते हो। हैं? उससे क्यों, HW से काम नहीं किया? नहीं वो तुम्हारी बैटरी खराब होगी। अरे नहीं, काम करता है ना, हाँ काम करता है। क्या तुमने इसमें कोई मेटल का टुकड़ा डाल के देखा है क्या, उसमें अट्रैक्शन हुआ? हाँ। पिन लेके पिन का मोशन हुआ था यहाँ से वहाँ, चिपक गया था। और उसके अंदर में डाले होते ना बीच में, तो वो यहाँ से वहाँ मूव करता। हाँ। आगे चल के जब 12th में तुम पढ़ोगे ना मैग्नेटिज्म, वहाँ एक पूरा का पूरा चैप्टर ही मिलेगा तुमको मैग्नेटिज्म। जब वहाँ तुम पढ़ोगे, अगर अच्छा तुम्हारा दिमाग चलेगा ना, अगर तुमको इंटरेस्ट आएगा 12th में, तब तुम देखना तुम्हारे दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें आएंगी। हम आगे चल के ये बना सकते हैं मैग्नेटिज्म से, ये बना सकते हैं, मेरे दिमाग में भी आता था। लेकिन क्या करें, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। हाँ। ऐसे कॉलेज में ना पहुँच पाए जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ नहीं होता था, तो बस ऐसे ही चलता गया। लेकिन जब अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, जैसे आईआईटीज में लोग पहुंच जाते हैं ना, वहां पहुंचने के बाद लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें रहती है। वहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती है, बस एक साफ माइंड की आवश्यकता रहती है। वहाँ रिसोर्सेज फुल रहता है। जो तुम करना चाहोगे, जो तुम्हारी माइंड में आया है, रिसोर्स तुमको मिल जाएगा। आराम से तुम बैठो और करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी रहती है जिसकी वजह से बच्चे कर नहीं पाते हैं। यहाँ देखो, जितना तुमको रिसोर्सेस यहाँ तुम्हारे लेवल पे मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। ठीक है। लैब वैब भी तुमको मिल जाता है, लेकिन अभी थोड़ी है, है? उन लोगों का थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन खराब रहता होगा इसी वजह से। नहीं रहता है, रहता है। देख यहाँ भी देखो ना, प्रैक्टिकल की चीज़ें आने वाली थी, सामान आने वाला था, किसी कारणवश से अभी तक नहीं आया है। आ गया होता। वो सर जो है ऑर्डर कर चुके थे, अजय सर ऑर्डर कर चुके थे। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा चलो। अक्षत को लिखा हुआ हुआ नहीं हुआ? लिख लो लिख लो।
हो गया, लिख लियो। अब चलो आगे। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में ये इसका डिफरेंस जो है पहले भी बताया था स्टार्टिंग वाले क्लास में, जब टाइप ऑफ मैग्नेट पढ़ाया था वहाँ भी बताया था दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज थोड़ा सा एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस में है। दोनों में क्या चीज़ है, परमानेंट मैग्नेट इधर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इधर है। परमानेंट मैग्नेट का क्या है, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होती है, ये इसकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। चाहे धीरे धीरे कम होगा, खत्म नहीं होता है। जैसे मान लो कोई एक टुकड़ा है मैग्नेट का ना, अगर ये मान लो एक मैग्नेट का टुकड़ा है, बड़ा हो जा, नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ, मान लो ये क्या है, एक मैग्नेट का टुकड़ा है ना, अगर ये परमानेंट मैग्नेट है, भर जा, अच्छा, हाँ, अगर ये मैग्नेट का टुकड़ा है ना, परमानेंट मैग्नेट है, ये इसको चाहे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो या ऐसे ही रहने दो, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होती है। धीरे धीरे भले थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जब इसको हम क्या करोगे, ऐसे तोड़ोगे तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ होगा या जैसा भी शेप होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जो प्रॉपर्टी है कम होगी, खत्म नहीं होगी। हर टुकड़े में इसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टी रहेगी। जो एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो रहने ही वाली है, लेकिन जो हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है वो तब तक ही मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक करंट पास होता है, ठीक है। उसके बाद है मेड ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और ये क्या होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। कौन सा याद है किसी को, याद करो, है लोड स्टोन तो तुम्हारा नेचुरल है ना, लोड स्टोन तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन अगर ये अभी हार क्या कर रहा है कि मेड अप ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, लोड स्टोन भी तुम्हारा परमानेंट है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात की तो वो किससे बनता है, एल निको, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, है एल निको, एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। ये क्या होता है, एल्युमिनियम का एलॉय होता है, इससे क्या होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये, इससे ही परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि ये क्या किससे बनता है, ये मेड अप ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, जैसे आयरन हो गया, हाँ, इन सब चीज़ों से ये बनाया जाता है। उसके बाद है जो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म डजेंट वेरी इन लेंथ, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता कि भाई यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ और मैग्नेटिज्म मिला, या यहाँ से यहाँ गए तो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है कम है, फिर बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया और यहाँ पर हाई है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। मैग्नेटिज्म कैन बी वैरिड इन स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू नीड्स, जितनी हमारी नीड्स होती है उसके हिसाब से इसको हम वेरी करा सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखो ना, अगर हमने एक मान लो, अगर हमने एक क्या किया, सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, अगर एक सोलेनॉइड बनाया इस तरह से, अगर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखानी है, वेरी करवानी है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, करंट तो हमारी एकदम से सेम ही रहने वाली, करंट तो सेम रहने वाली है, अगर एक ही कॉइल से हम बनाते हैं तो करंट सेम रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी करती रहेगी। हम सोलेनॉइड कैसे बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स देके, हाँ, बाइंडिंग करते हैं ना, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को ही हम वेरी करवा दें तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म वेरी करेगा, हाँ। जैसे मान लो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से बाइंडिंग करना स्टार्ट किया, यहाँ से बाइंडिंग किया, यहाँ इस तरह से गया और यहाँ थोड़ा सा बढ़ाता गया, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिया और बढ़ाता गया और बढ़ाया और बढ़ाया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे तुमने देखा था कि क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो रहा था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स हो रहा था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा था, ठीक है, ये बताया था।
तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हम टेम्पररी मैग्नेट में क्या कर सकते हैं, इसको वेरी करा सकते हैं, अपने नीड के अनुसार क्या कर सकते हैं, इसको वेरी करा सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका जो जो प्रॉपर्टी होता है पूरे मैग्नेट में एकदम यूनिफॉर्म रहने वाला होता है। ठीक है, मैग्नेट्स पोल्स कैन नॉट बी अल्टर्ड, इसका जो पोल होता है अल्टर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, साउथ है तो साउथ रहेगा, नॉर्थ है तो नॉर्थ रहेगा। क्या इसका कर सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कर सकते हो? क्या मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स अल्टर कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो? सोच के बताओ कैसे, कैसे? करंट को उल्टा चला दे। अगर करंट को उल्टा अभी बताया है ना, अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, करंट को रिवर्स करने से क्या होगा, क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाती है? अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या साउथ पोल नॉर्थ पोल चेंज नहीं हो जाएगा? हाँ? होता है ना। उल्टा का मतलब क्या है, अभी बताता हूं उल्टा का मतलब क्या है। अगर ये हमने एक सोलेनॉइड बना दिया, अगर हमने ये सोलेनॉइड बनाया, ये सोलेनॉइड बनाया और इसको एक बैटरी से जोड़ा, इसको एक बैटरी से जोड़ा, अभी प्लस पोल इधर है बैटरी की और माइनस इधर से है, तो करंट अभी इधर से जा रहा है, करंट अभी इधर से जा रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किधर से किधर की तरफ होगी बताओ? अभी साउथ पोल और नॉर्थ पोल किधर बनेगा? नॉर्थ पोल किधर बनेगा? इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल। कंफर्म, सोचो। अब ये दो ही तो पोल है, नॉर्थ या साउथ, पोल ही नहीं बनेगा है, साउथ पोल। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने जो बताया था, एक फोटो दिखाया था तुम लोगों को, वहां पर करंट इधर से फ्लो हुआ था, यहां से फ्लो हुआ था और यहां से एंटर किया था। तब यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा था और यहां पर साउथ पोल बन रहा था। लेकिन जब करंट इधर से जा रहा था तब, हाँ, इधर से करंट जा रहा था, हाँ, तो अंदर में इधर से इधर की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा। तो मतलब क्या है, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर बनेगा, इधर से करंट जाएगा तो। लेकिन जब इधर से करंट जा रहा है ना, इधर से करंट जा रहा है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर की डायरेक्शन में जाएगा, और इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसका पोल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो इसका जो पोल है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखा है, मैग्नेट्स पोल कैन बी मॉडिफाइड, हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं करंट को अल्टर करके, बाय रिवर्सिंग। बाय रिवर्सिंग करंट, जब करंट को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये अल्टर हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, तो एक मोटा मोटा सवाल, क्या परमानेंट मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज कर सकते हो? क्या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर सकते हो? हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, रिड्यूस हो सकता है। कैसे? हिट कर दोगे या फिर गिरा दोगे, हथौड़े मारोगे, उससे क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये इतना समझ में आया?
अब है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उस पर फोर्स किधर की तरफ लगता है। ठीक है भाई, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है ढंग से, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण से आता है, चार्ज के फ्लो के कारण से आता है, एक्सिलेटेड चार्जेस के फ्लो के कारण से आता है। ठीक है, और उसको अगर हम पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें, तो क्या उस पर फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उससे पहले एक ये रूल देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे करके करो, ऐसे करो, ऐसे। ढिशुम, ढिशुम। तुम्हारे लिए ढिशुम भी है, तुम्हारे लिए ढिशुम है। दिखाता हूं तुमको तुम्हारा ढिशुम। ये है ना तुम्हारा ढिशुम, है देखो। ये हिस्ट्री टीचर के लिए इतना बड़ा ढिशुम है, मैथ्स टीचर के लिए इतना बड़ा ढिशुम है, और म्यूजिक टीचर के लिए ऐसा, और हमारे लिए ढिशुम है। है ना, बढ़िया, रिलेटेबल लॉजिक है ना। हिस्ट्री वाले टीचर एकदम बड़का सा रखते हैं, इतना बड़ा है। हाँ, ठीक है, तो ये भी बताएंगे तुम्हें। तो सबसे पहले क्या हम पढ़ते हैं, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, होल्ड फोर होल्ड द फोर फिंगर। ये क्या कहता है, अपने फोर फिंगर को होल्ड करो, द सेंटर फिंगर एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड टू राइट एंगल्स टू वन अनदर। मतलब इस दोनों को क्या करना है, ऐसे मोड़ लेना है, और ये तीनों फिंगर्स को एक दूसरे को 90 डिग्री पे अलाइन कर लेना है। ठीक है, ये तुम्हारा इधर की तरफ इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, और ये भी इससे 90 डिग्री बना रहा है। देख रहे हो, सबके सब क्या है, एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तीनों उंगलियां क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए रूल क्या है, ये क्या कहता है, एडजस्ट योर हैंड इन सच अ वे दैट द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो तुम्हारा फोर फिंगर है, यहां पर देख रहे हो, ये इस तरह से किया हुआ है। अब ऊपर में देखो क्या है, ये ऊपर जो हमारा ये थंब होता है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। और इधर की तरफ क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, और इधर की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हारा थंब क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये थंब तुमको क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या दिखाएगा, करंट का। ठीक है, एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, क्या, एफ बी आई, एफ बी आई। एफ फॉर फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और आई फॉर करेंट। ठीक है, एफ बी सी नहीं कहोगे, एफ बी आई कहो, जो याद रहता है, एफ बी आई। हाँ, ये भी कहते हैं, फादर मदर चाइल्ड भी कहते हैं उसको, एफ बी सी, फादर मदर, फादर ब्रदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये कह सकते हो, हाँ ये भी कह सकते हो, फादर मदर चाइल्ड है ना। देखो, इसको याद करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है, तुम्हें जैसे याद हो वैसे याद कर लेना। तो सबसे टॉप पे जो हमारा रहता है, जो थंब रहता है, ये क्या दिखाता है, एफ फॉर फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट दिखाता है? अब जो तुमको याद करने में सहूलियत हो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जब तुम होल्ड करोगे, तो ये डायरेक्शन, ये तुमको क्या दिखाएगा, जो फोर फिंगर है, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड
द सेंटर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो इस कंडक्टर पर, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, अगर जैसे देखो, अगर ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में दिया है, या फिर उधर नॉर्थ है, मान लो तुम्हारी तरफ नॉर्थ है, उधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो देखो ये करंट, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इधर हमने क्या रखा है, एक इधर से नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर से इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, है? करंट इधर की तरफ है। ठीक है, करंट के लिए हमारा कौन सा है, ये वाला, तो करंट को कैसे करोगे, चलो एक बार ऐसे करके देखते हैं, लेकिन इधर तो है नहीं, हमारे किधर की तरफ, इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ करने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे किया। ठीक है, ऐसे किया, तो ऊपर की तरफ क्या होगा बताओ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और उधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अभी तुम्हें बताया भी था कि इधर की तरफ क्या है, हमने नॉर्थ रखा था, इधर साउथ रखा, इधर से इधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा था, फोर्स अपवार्ड लगेगा। ये खुद से बार बार ट्राई करोगे ना, तभी जाके दिमाग में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। सिर्फ याद रख लोगे तो भूल जाओगे, बार बार अपने से प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में क्या, हम क्या, तो करंट जिधर से जाएगा, तुम क्या करो, पहले इसको इधर से करंट की डायरेक्शन में करो पहले। ठीक है, उसके बाद देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इधर दिखेगा। अगर इधर से इधर जा रहा है तो तुमको इधर करना पड़ेगा, ऐसे। ये करंट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा हमेशा इधर से इधर ही होगा। ठीक है, तो फोर्स हमेशा ऊपर लगेगा। ठीक, तो ये समझ में आया। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख सकते हो। तुम देखो, एक चीज और है कि तुम्हें, हमें ये भी चीज पता रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको हमेशा गिवन रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, या वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी तुमको बताएगा, तुमको पूछेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो जैसा डायरेक्शन तुमको वहां पर गिवन रहेगा, वैसे तुम क्या करोगे, अपने फिंगर्स को होल्ड कर लोगे, और तुम देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है ना, तो तुम्हारा थंब किस डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब होगा वो तुम्हारा क्या दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा। ठीक, तो वही चीज यहां पर देखो, अब इसको यहां पर देखोगे तो तब तुमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। अब यहां पर देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट देखो, ये 3D फिगर तो है नहीं, 2D फिगर है, इसको 3D में बदलने की कोशिश करते हैं। करंट ऐसे आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा। हाँ? तो करंट इधर जा रहा है, करंट हमने इधर कर दिया। हाँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो इसी डायरेक्शन में है, इधर किससे इधर की तरफ है, तो फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। वही अगर करंट को रिवर्स करोगे ना, करंट को रिवर्स करने से क्या होगा, अगर मान लो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की से इधर ही की तरफ है, और करंट को तुमने रिवर्स कर दिया, मतलब इनवर्ट कर दिया, तब क्या होगा, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो अभी उल्टा है। हा? अभी डायरेक्शन नहीं, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमने सेम रखा है, इससे नॉर्थ से साउथ ही जा रहा है, इधर से इधर ही जा रहा है। हमने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, हमने पहले इधर इधर आ रहा था, अब इसको इनवर्ट कर दिया, अभी डायरेक्शन तो हमारा नहीं दिखा रहा, उल्टा हो गया, तो अब कैसे करोगे, हैं? ऐसे करोगे क्या, ऐसे, हाथ घूम जाएगा, हैं? मैं घूम जाऊं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो चेंज नहीं किया ना हमने। अगर मैं घूम जाऊंगा तो फिर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, वो नहीं करना है, डायरेक्शन हमें सेम रखना है।
क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने सेम रखा है, हमने इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रखा है, तब फोर्स किधर लगेगा। तो अगर इसमें इधर की तरफ करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, करंट को रिवर्स करोगे तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में क्या होगा, इधर से इधर ही है, तो करंट क्या होगा, तुम्हारा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तुमको इतना घुमावदार नहीं देगा, आसान वाला देगा। और हमेशा ये तुमको आएगा ना, या तो सवाल ये लिखा हुआ होगा, सब्जेक्टिव होगा, या फिर तुमको एक फिगर देगा और फिगर में पूछेगा कि इस पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा। ठीक, क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। करेंट इधर की तरफ है, फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स ऊपर करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। या तो बोर्ड के बाहर होगा या बोर्ड के अंदर होगा, अंदर की तरफ होगा। अब तुम देखो कि किधर से किधर की तरफ होगा, अंदर या बाहर। करंट किधर है, इधर है, अभी तो करंट इधर नहीं है हमारा, तो करंट किधर है, इधर भी नहीं है। हाँ, तो क्या होगा, हाँ कैसे करोगे इसको, ऐसे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, मतलब क्या, बोर्ड से बाहर की तरफ, ऐसे। ठीक है, इनवर्ड का मतलब होगा अंदर की तरफ, आउटवर्ड का मतलब इधर की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो यहां पर इस तरह से दिखा सकते हो, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, तो तीर का, एरो का तुमको क्या दिखता है, एरो का एक डॉट दिखता है ना, तो बाहर आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाते हैं, डॉट से, और अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या दिखाते हैं, क्रॉस से, क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड। ठीक है, इसको इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, हाँ ये बताओ तुम्हारे काम का चीज है। ये देखो कि इस पे फोर्स लगा है तभी डिफ्लेक्ट हुआ है, फोर्स लगा है तभी डिफ्लेक्शन हुआ है। तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, करंट किधर से किधर की तरफ जा रहा है, तो अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, वेस्ट की तरफ इसको फेंका गया था। ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब एक पॉजिटिव चार्ज था, इसको किधर की तरफ फेंका गया है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, इधर की तरफ इसको फेंका गया, लेकिन डिफ्लेक्ट किधर हुआ, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये इधर से इधर की तरफ गया, डिफ्लेक्ट होके फेंका गया था इधर, लेकिन ये नॉर्थ की तरफ गया, मतलब फोर्स किधर की तरफ लगा, नॉर्थ की तरफ। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। एक बात बताओ, जब ये चार्ज ही है ना, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को फेंका गया है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन अभी यहाँ पर किसको फेंका गया है, पॉजिटिव चार्ज को फेंका गया, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन भी होगा, होगा ना।
मतलब ये है कि अगर हमने इधर की तरफ इसको फेंका है ना, वेस्ट की डायरेक्शन में फेंका है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। और इस पे इसका डिफ्लेक्शन हुआ है नॉर्थ की तरफ, मतलब फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, करंट किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ, और फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, नॉर्थ की तरफ लगा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, या तो तुम्हारा क्या होगा, अच्छा टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड, इस तरह का ऑप्शन है। देखो एक खुले में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। वेस्ट की तरफ पॉजिटिव चार्ज को फेंका गया, वेस्ट हमारा इधर है, हाँ, वेस्ट की तरफ हमने चार्ज को फेंका है, मतलब क्या, करंट करंट इधर की तरफ दौड़ेगा, हाँ, और क्या हो रहा है, फोर्स किधर की तरफ लगा है, इसको नॉर्थ की तरफ ऊपर गया है ना, ऊपर गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इनवर्ड, अंदर की तरफ गया ना, तो यहां पर टुवार्ड्स नॉर्थ, टुवार्ड्स ईस्ट, या फिर डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये उधर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, इसको डाउनवर्ड लिखोगे या अपवर्ड लिखोगे, हैं, यहाँ इनवर्ड और आउटवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड लिखा हुआ है, तो क्या इसको लिखोगे, डाउनवर्ड मतलब तो नीचे होता है, अपवर्ड मतलब ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, हमने इधर की तरफ चार्ज को फेंका, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है, और ये भी कह रहा है कि फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ, लेकिन नॉर्थ तुम्हारा इधर है, फोर्स इधर लगा, अपवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, अपवर्ड हो गया, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा था नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं इसके हिसाब से ऊपर रखा हुआ था, तो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, हाँ, करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है, ठीक है, इस तरह से कर लो, इसको तुम कैसे भी घुमा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या करना है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट को ढूंढ लेना है, और फोर्स किधर लग रहा है वो भी ढूंढ लेना है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उधर ही क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, बोला था कि भाई ये क्या हो रहा है, वेस्ट की तरफ चार्ज को फ्लो करा रहे, तो वेस्ट इधर हो गया, तो वेस्ट इधर हो गया, और लेकिन ये क्या बोला था, नॉर्थ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब फोर्स इधर लग रहा है, मोड़ दिया इसको, ऐसे मोड़ दिया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्योंकि डिफ्लेक्ट हुआ था नॉर्थ की डायरेक्शन में, और चार्ज इधर जा रहा था, करंट करंट का डायरेक्शन ये हो गया, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अब समझ में आया, हाँ, आ गया ना, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन आराम से देख सकते हो। ये क्या हो गया भाई, अपवर्ड हो गया, समझ में आया, चले आगे। फिगर कहाँ है, चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दिख रहा है ना, अरे मुझे दिख रहा है, रुक जाओ एक सेकेंड रुक जाओ, ये क्या है, हाँ, तो यहां पर क्या किया गया है, देखो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल को राइट एंगल पे इस तरह से फेंका गया है,
तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, यही पूछा है ना। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ चार्ज, अच्छा ये नेचर ऑफ चार्ज पूछा है। enters at the right angle into a uniform magnetic field as on, what should be the nature of charge on the particle if it begins to move in a direction pointing vertically out of the page, फिगर पीपीटी में एक बार देखने दो फिगर का क्या हिसाब है इसका। ठीक है, तुम लोग इस पे सोच के आओगे। इसी तरह है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है। तो नेचर ऑफ चार्ज पूछा है, चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ये तुम्हें थोड़ा सा इसमें हिंट दे सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे, नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट तुम क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट लोगे। बताया ये, क्योंकि तुम्हें पहले बताया था करंट का डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन हम करंट का डायरेक्शन भी ले लेंगे। ये हिंट देता हूं, और तुम इसको तो सोच के आना कि क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। सोच के आ जाओगे, तुम्हारे पास दशहरा ये दिवाली छठ तक का टाइम है, आराम से सोच लोगे, फ्री टाइम है। ऐप पे आंसर भी कर देना अगर मिल जाए आंसर तो, है ऐप पे कमेंट सेक्शन है ना, उस पर आंसर दे देना, मैं देख लूंगा। मैं देखूंगा, मेरे पास भी बैच एक्सेस है, मैं भी बच्चा हूँ यहाँ का मेरे पास भी है। हाँ शाबाश भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, है? हाँ रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसका आंसर कर लेना, इसको आराम से घर पे जाओ, सोचो और बना के दिखाना, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे पता नहीं 3 तारीख को, हाँ 3 तारीख को मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।